नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अरेज एंड स्ट्रिंग्स इन सी। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है अपना आज का रोड मैप। सबसे पहले हम एक रियल डेटा प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन यानी अरेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर झांक कर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, फिर इनको यूज करना सीखेंगे और आखिर में सी स्ट्रिंग्स के पीछे का सीक्रेट पता लगाएंगे। और हाँ, एंड में प्रैक्टिस तो करनी है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना। और एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे डेटा को मैनेज करना। चलो एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो हर प्रोग्रामर फेस करता है। सोचो, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और सबके स्कोर स्टोर करने हैं। क्या करोगे? क्या 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे, जैसे स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3? सोचो, स्कोर 100 तक। कितना टीडियस और मेसी हो जाएगा ना। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सीरियसली इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इस मेसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्लीन और पावरफुल सॉल्यूशन है अरेज। ये सी प्रोग्रामिंग का एक ऐसा टूल है जो इस काम को एकदम आसान बना देता है। चलो देखते हैं कैसे। तो आखिर ये एरे होता क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में, ये 8 जैसे डेटा आइटम्स का एक कलेक्शन है। यहां दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, सिमिलर डेटा, यानी सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे, जैसे सारे इंटीजर्स या सारे कैरेक्टर्स। और दूसरा, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी, यानी सारे एलिमेंट्स मेमोरी में एक के बाद एक चिपक कर स्टोर होते हैं। इसका परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और सी में एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डेटा टाइप, जैसे कि इंट या 4, फिर एरे का नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज। ये साइज ही कंपाइलर को बताता है कि कितनी मेमोरी रिजर्व करनी है। इस सिंटैक्स को ध्यान से देखो, इसको नोट किया? ये बहुत जरूरी है। चलो अब थोड़ा अंडर द हुड देखते हैं, पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि जब हम एक एरे बनाते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। ओके, इस लाइन ऑफ कोड को देखो। हमने ए नाम का एक इंटीजर एरे बनाया जिसका साइज है 5 और उसको ये 5 वैल्यूज दे दी। अभी तक जो भी सीखा है उसके बेसिस पे सोचो, समझ आया ये लाइन कंप्यूटर को क्या करने के लिए कह रही है? बस थोड़ा सोचो। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या होता है? ये सारा डेटा आखिर जाता कहां है? कोड से थोड़ा आगे बढ़ के इसकी फिजिकल रियलिटी को समझते हैं। तो देखो, मेमोरी के अंदर ये होता है। स्लाइड पर ध्यान से देखो। कंप्यूटर एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व कर देता है। मान लो पहला एलिमेंट एड्रेस 1000 पर स्टोर हुआ और एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो अगला एलिमेंट कहां होगा? एग्जैक्टली एड्रेस 1004 पर, उसके बाद 1008 पर, और ऐसे ही आगे, बिल्कुल बैक टू बैक। और हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एक इंडेक्स यूज करते हैं जो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो पहला एलिमेंट है a ऑफ 0, दूसरा है a ऑफ 1 और आखिरी यानी 5वां एलिमेंट होगा a ऑफ 4। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमने देख लिया कि ये काम कैसे करता है। अब चलो देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब एरेज में वैल्यूज डालनी कैसे हैं और उन्हें वापस निकालना कैसे हैं। बेसिकली 2 तरीके हैं। एक है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, यानी जब आप कोड लिख रहे हो तभी वैल्यूज दे दो। दूसरा है रन टाइम, यानी जब प्रोग्राम चल रहा हो तब यूजर से इनपुट लो, जैसे स्कैनफ यूज करके। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है बताना जरूर। यह है फुल इनिशियलाइजेशन का एग्जाम्पल। हमने 5 साइज का अरे बनाया और पांचों के पांचों लोकेशंस के लिए वैल्यूज दे दी। कंपाइलर सभी लोकेशंस को इन वैल्यूज से फिल कर देगा। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम कम वैल्यूज दें तो, जैसे यहां हमने 5 के साइज वाले अरे में सिर्फ 2 वैल्यूज दी, अब क्या होगा? सी बाकी बची हुई सारी लोकेशंस को ऑटोमैटिकली 0 से भर देता है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं रखा? ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बार वैल्यू स्टोर हो गई तो उन्हें एक्सेस करना बहुत आसान है। बस अरे का नाम लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट का इंडेक्स डाल दो। a ऑफ 0 आपको पहला एलिमेंट देगा और a ऑफ 3 चौथा।
वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। खुद से प्रिडिक्ट करो कि AF1 या AF4 की वैल्यू क्या होगी। चलो अब एक स्पेशल टाइप के एरे की बात करते हैं, सी स्ट्रिंग्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो हमने अभी एरेज के बारे में सीखा है उसी का एक स्पेशल एप्लीकेशन है। स्क्रीन पर देखो, ये दोनों तरीके कैरेक्टर्स का सीक्वेंस बना रहे हैं। पहला है एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे और दूसरा है एक स्ट्रिंग। देखने में एक जैसे लगते हैं, पर मेमोरी के अंदर एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। अभी आप क्या करोगे? एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इन दोनों लाइंस को कंपाइलर में लिखकर इनका साइज प्रिंट करके देखो, पता चलेगा। ओके, सो इस पजल का सॉल्यूशन यहां है। ध्यान से इस मेमोरी डायग्राम को देखो। जब आप एक कैरेक्टर एरे बनाते हो तो सी बिल्कुल वही करता है जो आपने कहा। कंप्यूटर में 8 लेटर्स हैं, तो मेमोरी में 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस रिजर्व हो जाती हैं, B0 से लेकर B7 तक। हर लोकेशन में एक कैरेक्टर। सिंपल, डायरेक्ट। और अब देखो असली मैजिक। दिस इज द बिग रिवील। जब आप डबल कोट्स यूज करके एक स्ट्रिंग बनाते हो तो कंपाइलर कंप्यूटर के 8 कैरेक्टर्स के बाद आखिर में एक स्पेशल कैरेक्टर /0 यानी नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। स्लाइड पे देखो 9th लोकेशन B8 में। ये कैरेक्टर सी के फंक्शंस को, जैसे printf, बताता है कि भाई स्ट्रिंग यहां खत्म हो गई है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि सी को स्ट्रिंग की लेंथ पता चल सके। यही एक छोटा सा कैरेक्टर एक सिंपल कैरेक्टर अरे को एक पावरफुल स्ट्रिंग बना देता है। तो आखिर में ये कोड इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करता है। स्ट्रिंग सी में कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है, जैसे इंट या चार। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब समझो, इंट एक ईंट यानी ब्रिक जैसा है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। लेकिन स्ट्रिंग एक पूरी दीवार यानी वॉल जैसी है, जैसे हमने ईटो यानी कैरेक्टर एरे से एक खास तरीके से बनाया है, आखिर में एक मार्कर यानी 0 लगाकर। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि सी में कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में क्या फर्क है, तो बता पाओगे? इसको सीरियसली समझना है। तो आज हमने काफी थियरी कवर कर ली है। अब फोकस को लर्निंग से डूइंग पर शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक समरी। एरेज एक ही वेरिएबल में एक जैसे टाइप के बहुत सारे आइटम स्टोर करते हैं। एलिमेंट्स मेमोरी में बैक टू बैक स्टोर होते हैं। हम इंडेक्स जैसे A0 यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और सी स्ट्रिंग्स स्पेशल कैरेक्टर एरेज होते हैं, जिनके एंड में एक /0 मार्कर होता है। समझ आया? क्लियर है सब? थ्योरी हो गई। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपना कोड एडिटर खोलो और जो कुछ भी आज सीखा है उसको अप्लाई करके देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसको करके देखना पड़ेगा। अगले सेशन में हम देखेंगे कि जब एरेज और पॉइंटर्स मिलते हैं तो क्या मैजिक होता है। ये एरेज का कॉन्सेप्ट आगे के लिए फाउंडेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।